हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो अक्सर करके आपके दिमाग में आता होगा और कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर, एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या अदर जेई एग्जामिनेशन को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, या फिर अदर जेई एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी जेई कवर हो जाएगा, या फिर दोनों में से बेहतर कौन सा है। अदर जेई में मैं बहुत सारे एग्जामिनेशन को काउंट कर रहा हूँ। कुछ स्टेट एग्जामिनेशन है, कुछ सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन है। सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे डीडीए का भी रिसेंट एग्जामिनेशन है। डी ट्रिपल एस बी का एग्जामिनेशन दिल्ली में होता है, आपको पता ही है ना। तो कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो आपके सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, और उसके बाद यूपी के एग्जामिनेशन, यूपी पीसीएल के, और फिर से यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्जामिनेशन। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का सोच, बहुत सारे बच्चों की सोच के अलावा प्रेफरेंस जो है अलग अलग है। जॉब करने की प्रेफरेंस, कि एक कन्फाइंड बाउंड्री में रह के, एक कन्फाइंड रीजन में रह के जॉब करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो पहला डिफरेंस तो एक तो बहुत क्लियर कर देता हूँ कि एसएससी जेई जो है ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी, आपकी पोस्टिंग मिलती है आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम, वो आपको ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में मिल सकती है, किसी भी जगह पे मिल सकती है, राइट। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट के सेलेक्ट करने के, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। लाइकवाइज जैसे अगर बात करें एसएससी जेई में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे ऑप्शंस जैसे मैं बात करूं तो इसमें सीपीडब्ल्यूडी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस, फिर से और भी डिपार्टमेंट हैं, बीआरओ, एनटीआरओ, फरक्का बैराज वगैरह, और भी बहुत सारे इस बार एड ऑन भी हुए हैं कुछ नए पोस्ट, पोर्ट वाले। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के। तो कुछ डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे, नो डाउट। सीपीडब्ल्यू की बात करें, सीपीडब्ल्यूडी की और एमईएस की बात करें, तो वहाँ का वर्क कल्चर बिल्कुल कंपेरेबल ही नहीं है अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हम कंपैरिजन करें तो। बेस्ट है, इसीलिए जनरली जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, इसी को ऑप्ट करते हैं, राइट। सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी बात करें तो 4200 पे ग्रेड की जॉब बाकी के जेई के एग्जामिनेशन में भी आपको मिलती है। कहीं कहीं वो अब 4600 भी हो गई है, 4600 हो गई है ग्रेड पे। ठीक है, तो कहीं कहीं अभी 4200 है, तो मोस्ट ऑफ दी जगह। और कुछ कुछ स्टेट में कम है, कुछ कुछ स्टेट में कम पैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन हाँ, यूपी की अगर बात करें तो यूपी में डिसेंट सैलरी मिलती है जेई को भी, 4200 ग्रेड पे की आराम से मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें, मैं कंपैरिजन करें हम एसएससी जेई का बाकी जैसे रेलवे में जेई बनते हैं वहाँ से, और वर्क लाइफ से अगर कंपैरिजन करें, तो हर एक मायने में एसएससी जेई के दो तीन पोस्ट जो है ना वो बीट कर देते हैं। जैसे एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी की बात करूँ, तो हर एक, चाहे वर्क कल्चर, लाइफस्टाइल, पर्क्स, जो एडिशनल चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पे रहने के लिए अलायंस जो मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग जब ऐसे एरियाज में होती है, जैसे बीआरओ में लोग कहते हैं कि सर पोस्टिंग ऐसे ऐसे जगहों पे होती है, तो वहाँ पे पोस्टिंग होती है, उसके साथ साथ उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, अलायंस मिलते हैं, प्लस आपको हायर एल्टीट्यूड पे आपको भेजा जाता है, तो उसके लिए एडिशनल मनी आपको मिलती है, महीने के करीब करीब 17,000 तक, 21,000 तक, 18,000 तक रुपए मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो नो डाउट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, सारी चीज़ें बराबर होती हैं। लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? हमें अल्टीमेट चाहिए कि जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट हमारी लाइफ के लिए कितना फ्रूटफुल है, हमारे ग्रोथ के लिए कितना फ्रूटफुल है। इस बात को आप लोग हमेशा मानोगे। कई बार हमारे को ये लगता है कि नहीं यार, ऐसी जॉब होनी चाहिए कि सर चार बाउंड्री के अंदर हम रह के एक छोटे से जगह में, एरिया में पोस्टिंग हो जाए, अपने घर वालों के सामने बिल्कुल गाड़ी वाड़ी लेके तान के जा सके और लोगों को दिखा सके कि हम यहाँ के यहाँ जेई बाबू आ गए। ये भी सोच होती है बहुत सारे लोगों की। लेकिन मेरा ये मानना है गाइज ना, कि आप अपनी लाइफ, जैसे इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, पूरी की पूरी कंट्री ग्रोथ कर रही है, लोग भाग रहे हैं बहुत तेजी से, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप ऐसी जॉब की तलाश डेफिनेटली नहीं कर रहे होगे आज की डेट में, जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद उस पढ़ाई का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ना हो, और आपको केवल एक सिटिंग चेयर जॉब, जैसे एक जगह जाना है, वहाँ बैठ के काम कर लेना है, बस वापस आ जाना है। तो इस लाइफ में तो नहीं जाना चाहते होगे। डेफिनेटली आप अपने मूड माहौल को चेंज करने के लिए शिफ्ट भी कर सकते हो, चेंजेस भी होंगी लोकेशन, वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, लैंग्वेजेस सीखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने को मिलेगा। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है इन दो डिपार्टमेंट में। अगर ओवरऑल कंपैरिजन करूँ, तो मैं, अगर इस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं आप लोग,
तो यहाँ पे मैं इसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ। नो डाउट बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उसमें से भी जो, अगर ऐसे भी एग्जामिनेशन है जो 2 डे में हो रहे हैं, 2 बार में हो रहे हैं, जैसे प्री और उसके बाद फिर से दोबारा हो रहा है मेंस, है ना, DSSB के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो दोनों में ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन एसएससी जेई ही एक जेई लेवल का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें प्री में आपको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव पेपर होता है। अभी भी इसने इस पैटर्न को बरकरार रखा है। इनफैक्ट अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में से ये चीज़ें हटा दी गई हैं, सब्जेक्टिव वाली चीज़ें, जैसे कि आपका यूपीपीएससी एई का एग्जाम था, वहाँ सब्जेक्टिव होता था, उसको भी हटा दिया गया, वहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर बात करें एसएससी जेई में, तो ये पैटर्न अभी भी बरकरार है। एमसीक्यू आपका टियर 1, उसके बाद सब्जेक्टिव टेक्निकल का पेपर आपको देना होता है, राइट। तो इससे क्या होता है ना, इससे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनकी नॉलेज को जज किया जा सकता है बहुत अच्छे से। इस पैटर्न को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि इवैल्यूएशन होता है, जो मार्किंग स्कीम होती है, इवैल्यूएशन की टेक्निक होती है, उसमें बहुत अच्छे से एक पैमाना नहीं बन पाता है। किसी को उसी कंटेंट पे कुछ ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, किसी को उसी कंटेंट पे कुछ राइटिंग खराब है या जो भी रीज़न हो, उससे कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए ये एमसीक्यू वाली टेक्निक को लाया जा रहा है हर जगह। मे भी हो सकता है कि एसएससी जेई में भी आगे आने वाले समय में ऐसा हो जाए, लेकिन अभी जो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं ना, उनको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी मेहनत सफल होगी। अपने प्री निकालना है बस, मेंस बिल्कुल क्लियर कर लोगे अगर आपने बहुत कायदे से पढ़ाई करी है तो यहाँ पे एसएससी जेई को जो भी बच्चे अभी टारगेट कर रहे हैं, बहुत कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब एक तरह से मेरी तरफ से मानो कि ये 2 पोस्ट आपको मिल गई ना, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी बॉस। आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं। अगर आप जेई लेवल पे सेटिस्फाई हो तो इन जॉब में बहुत अच्छे से सेटिस्फाई रहोगे। इसके बाद अगर अपने को अपग्रेड करना है तो फिर जेई के लिए आप ट्राई नहीं करोगे, आपको फिर वहाँ पे ऑप्शंस कौन से दिखाई देंगे, आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे एई की पोस्ट दिखाई देगी, या फिर अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो डिपार्टमेंट में वर्क करने के साथ साथ, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के सपने देख सकते हो डेफिनेटली। तो गाइज प्रिपरेशन बिल्कुल दिमाग, दिल, मन सब कुछ लगा डालो इस बार। किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में आपको अपनी जगह बनानी है, उस हिसाब से पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए। हम लोग भी आपके लिए डेली पेड क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस सब कुछ लेकर आए हैं, और यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, 2 क्लासेस। 10 AM मॉर्निंग एक क्लास आपको मिलती है, इसमें C&Q सेशन, कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस, और एक आपको 8:30 PM पे, यहाँ पे आपको मिलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, MCQ, जे एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चंस। ये 2 सेशन है इंजीनियर सटर चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी पेड क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, कोई सी भी पेड क्लासेस की रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है। ये बहुत ही लोएस्ट लोएस्ट प्राइस में, इनफैक्ट डबल वैलिडिटी इस पे मिल रही है आपको, 6 मंथ पे 6 मंथ के एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 12 मंथ के लिए ये मिल रहा है। और प्राइस लगभग लगभग कितनी पे करनी है, 2950 रुपये में। इसमें आपको टेक एज वेल एज नॉन टेक, ये दोनों की क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, इनफैक्ट इसमें टेस्ट सीरीज भी हैं गाइस। सिविल इंजीनियरिंग महापैक में सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है इसी तरीके का। और इसमें वीडियो कोर्स देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना ना, XYZ कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप अडा 24/7 का एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन आपको दिखाई देगा। उस गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सेलेक्ट कीजिए अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो, और उसमें जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्काउंट किसी को भी चाहिए, कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो यहाँ पे एक कूपन कोड बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग दिमाग में लिख लेना, नोट कर लेना, एकदम फिक्स कर लेना, याद कर लेना। इसको यूज़ करिए, आपको मिनिमम प्राइस में ये मिल जाएगा जो प्राइस मैंने बताई है। 12+12 मंथ का भी है यहाँ पे, जो आपको 24 मंथ के लिए टोटल मिल जाएगा। और केवल आज के दिन, आज जन्माष्टमी है, ठीक है, इसलिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे 19 तारीख को आपको महापैक पे डबल वैलिडिटी दी जा रही है। केवल आज के लिए है, 19 तारीख के लिए है, कल इसमें आपको डबल वैलिडिटी नहीं मिलने वाली है।
और सिविल का ये जो टारगेटेड बैच है जो 18 तारीख यानी कि कल से ही स्टार्ट हुआ है, ये बैच अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो और ये बैच की पूरी क्लासेस आपको इसमें मिल जाएगी। किसी को अलग से एसएससी जेई के लिए 6 महीने का ये कंप्लीट बैच चाहिए जिसमें आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले ही कवर हो जाएगा, 5 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इसमें सिलेबस। तो इसको किसी को लेना है तो इसको भी सेम कूपन कोड Y293 अप्लाई करोगे, ये भी मिनिमम प्राइस में लगभग 2600 या 2700 में मिल जाएगा। प्राइस डिफरेंस देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, डबल वैलिडिटी जिस समय चलती है तो यही ऑप्शन सबसे बेटर होता है। 6+6 टोटल 12 महीने के लिए आपको 2950 रुपये में, और 24 महीने के लिए गाइस केवल 3500 रुपये में, 3500 या 3600 के बीच में लगभग इस प्राइस में मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कोड अगर आप ये यूज़ करेंगे पेमेंट के पहले नीचे एक ऑप्शन आएगा कूपन कोड, वहाँ पे जाके अप्लाई करिएगा। ये कूपन कोड जो यहाँ पे टॉप पे लिखा दिखाई दे रहा है Y293, इससे आपको ये सारे के सारे पैकेजेस मिनिमम प्राइस में हो जाएंगे और आप वहाँ पे जाके क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्मूथली ले सकते हैं। और जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन एक लिमिट तक अच्छे से हो चुकी है तो केवल और केवल यूट्यूब के इन 2 सेशन में आइए, 10 बजे वाले और 8:30 बजे वाले, वहाँ पे आके आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी के सेशन भी हो रहे हैं नॉन टेक के जिसमें आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। पेड क्लासेस में डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी और आपको सारी सिस्टमेटिक क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू।